देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कई बार डिजिटल इंडिया की बात कह चुके हैं। यही नहीं, भारतीय जनता पार्टी के कई नेता डिजिटल इंडिया की वकालत भी कर चुके हैं। उन्होंने कैशलेस इकोनॉमी की कई बार बातें की, लेकिन आज के इस आधुनिक भारत में डिजिटल प्रणाली की प्रक्रिया में सुरक्षा को लेकर किस कदर कोताही बरती जा रही है, इसका सबूत है आए दिन होने वाले ऑनलाइन फ्रॉड। जिस तरह से बस एक क्लिक में झट से आपके काम हो जाते हैं, उसी तरह से एक क्लिक में आपके खाते से पैसे भी साफ हो जाते हैं। इसी तरह डिजिटल ट्रांजैक्शन में हेरफेर कर एक शख्स अब तक देश के करीब दर्जन भर से अधिक शहरों के ज्वेलर्स और होटल व्यवसायियों को लाखों रुपए का चूना लगा चुका है। यदि आप भी डिजिटल ट्रांजैक्शन से पैसे का व्यवहार करते हैं तो आपके साथ कभी भी इस तरह की धोखाधड़ी हो सकती है। पुलिस की गिरफ्त में आए इस नकाबपोश का नाम सुब्रमण्यम रामकृष्ण अय्यर बताया जा रहा है, जो पुलिस के अनुसार एक शातिर ठग है। इसकी पढ़ाई के बारे में और इसकी शिक्षा के बारे में सुनने के बाद कोई भी दंग रह जाए। इसने एमबीए और आईटी तक की पढ़ाई की है, लेकिन अपने भीतर के टैलेंट का इसने गलत तरीके से इस्तेमाल किया, जिसकी वजह से आज ये पुलिस की गिरफ्त में है। दरअसल सुब्रमण्यम रामकृष्ण अय्यर पर आरोप है कि ये जब भी ज्वेलरी आइटम खरीदता है या होटल में कमरे बुक कराता है, उस दौरान पैसे का भुगतान करते समय ये डिजिटल पेमेंट मोड से छेड़छाड़ करता था। अब तक ये शातिर नटवरलाल देश के कई शहरों में जाकर वहां के जौहरियों से गहने खरीद चुका है और डिजिटल पेमेंट के नाम पर ठगी की वारदात को अंजाम दे चुका है। इसके साथ साथ अलग अलग राज्यों में कई बार होटल बुक करके इसने भुगतान के नाम पर डिजिटल छेड़छाड़ कर ठगी की वारदात को नायाब तरीके से अंजाम दिया। और जब पैसे देने की बारी आती है तो ये पेमेंट मैसेज में कुछ इस तरह से छेड़छाड़ करता है कि पेमेंट पाने वाले को पेमेंट सक्सेसफुल दिखाई देता है। पुलिस के मुताबिक सुब्रमण्यम अय्यर इस तरह से कई होटलों और ज्वेलर्स मालिकों को अब तक 20 लाख रुपए से अधिक की चपत लगा चुका है। इस नटवरलाल की करतूत तब सामने आई जब महाराष्ट्र के ठाणे जिले में स्थित वर्तक नगर इलाके की एक ज्वेलरी शॉप में घुसकर ठगी करने की इसने कोशिश की, लेकिन ज्वेलर्स मालिक ने समय रहते इसकी सूचना पुलिस को दे दी, जिसके बाद ये पहुंच गया जेल की सलाखों के पीछे। हमारे यहाँ वर्तक नगर पुलिस स्टेशन में एक ज्वेलरी शॉप था, जहाँ पे इसने लगभग 97,000 की गोल्ड की शॉपिंग की और वहाँ पे पेमेंट करने के बहाने जब वो काउंटर पे गया और उसने फ़ोन पे ऐप द्वारा ये पेमेंट करने की जो उसने प्रक्रिया वहाँ पे पूरी की, उस पर जो शॉपकीपर को थोड़ा सा उसको डाउट हुआ, इसलिए उसने जब देखा कि इसमें कुछ न कुछ जो है पैसे का ट्रांजैक्शन ठीक से हो नहीं रहा है, तो उसने अपना शटर जो है तुरंत डाउन करके पुलिस को इन्फॉर्म किया और पुलिस वहाँ पे पहुँची। पुलिस ने जब उससे पूछताछ की तो ये पता चला कि ये काफ़ी बड़ा रैकेट है। और आपके माध्यम से मैं आज मैं आपसे गुजारिश करूँगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इस जो मोडस जो आपको अभी मैंने दिखाया था, जो डेमो दिखाया था, उसका आप प्रचार व प्रसार करें, ताकि जो शॉप्स है, खास करके ज्वेलरी शॉप्स या होटल्स, जहाँ पे इस तरह के गैंग्स ऑपरेट करके लोगों को लाखों रुपए का चूना लगा के चले जाते हैं, उसके बारे में आप जागृत करें। इस गुन्हे में जो अक्यूज्ड है वो अक्यूज्ड फिलहाल तो अंधेरी में रहता है, बट